मैं ज़रा जा रहा हूँ बगल के गांव में रिजॉर्ट से। हमारा रूम एक्चुअली काफ़ी नीचे है, तो ऊपर आने में हालत ख़राब हो जाती है। यहाँ पास में गांव है हाईलैंड पर, तो मैं सोचा कि अभी कुछ करना है नहीं, लो टाइड है, तो इससे अच्छा ऑप्शन नहीं मिलेगा। एक्सप्लोर करके आते हैं, देखते हैं कैसा है। यहाँ पर आप स्पा करा सकते हो, थोड़ा एक्सपेंसिव है। हाँ, जैसे फीट मसाज का आपको 1000 बात पड़ेगा, जो कि फुकेट में 300-400 में हो जाता है। आइलैंड है, लग्जरी है, थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा। एक और कारण है, मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ वो विलेज में, बिकॉज़ मुझे आइलैंड हॉपिंग करनी है। और यहाँ से जो बोट सर्विसेज हैं वो थोड़ी महंगी है, 4500 प्राइवेट लॉन्ग टेल बोट का। मैं थोड़ा गांव में इसलिए जा रहा हूँ ताकि वहाँ नेगोशिएबल प्राइस पर मुझे बोट मिल सके। अराउंड 2000 बात इज़ लाइक माई बजट, सो वो भी एक कारण है। यहाँ पर 4500 के नीचे कुछ भी नहीं है, पूरा पैकेज वो लोग दे रहे हैं। तो आई वाज लाइक आई डोंट नीड टू मच थिंग्स, इतना काफ़ी है कि बोट पे जाएं, स्नॉर्कलिंग करने के लिए डिवाइसेस हो, पीने के लिए पानी हो, और 4-5 घंटे में वापस आ जाएं। इतना ही चाहिए होता है बस। तो देखते हैं, देख कर आते हैं। तोंगसाई पियर अगर रहते हैं तो तोंगसाई पियर में एक यही फ़ायदा होता है कि वो, क्योंकि पूरा टूरिस्ट वहाँ सारे, बहुत भीड़ रहती है, बहुत सारी एजेंसीज़ हैं वहाँ, ट्रैवल एजेंसीज़। तो ट्रैवल एजेंसीज़ होने के वजह से आपको वहाँ बहुत सारे एजेंसी के पास नेगोशिएबल प्राइस पे सर्विसेज अवेलेबल हो जाएंगे, लाइक 1500 थाई बात, 1000 थाई बात। जब आप ऐसे सिक्यूटेड प्लेस पर आते हैं ना, तो शांति तो मिलती है, बट उसका पे आपको करना पड़ जाता है अपने पॉकेट से बहुत ज़्यादा। तो अगर आप सेंटारा विला या साई फीफी में आ रहे हैं तो एक्सपेंस तो होंगे, पॉकेट, जेब ढीली होगी आपकी, ठीक है। अगर आप बहुत लग्जरी नहीं ढूंढ रहे हैं तो आप तोंगसाई पियर पे स्टे करो, फीफी आइलैंड पे। अच्छे विकल्प हैं वहाँ, काफ़ी अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं वहाँ। पीपी प्रिंसेस रिजॉर्ट हैं और पता नहीं बहुत सारे हैं। अगर आपको शांति चाहिए, डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए बिल्कुल भी, तोंगसाई पियर पे बहुत बोट्स के आवाज़ होंगे, वो नहीं चाहिए बिल्कुल भी, तो इससे बेहतर जगह आपको कहीं नहीं मिलेगी फीफी आइलैंड पे, मैं बता दे रहा हूँ। कनेक्टिविटी एकदम नहीं है, सब कुछ बोट से करना। अगर आपको तोंगसाई पियर मार्केट जाना है तो बोट से जाना है, नहीं तो नियर बाई में एक छोटा सा विलेज है काम चलाने के लिए, तो फ़िलहाल मैं वहीं जा रहा हूँ। चलो फिर चलते हैं, मिलते हैं, देखते हैं कैसा क्या है, ठीक है। अभी ये कुछ नज़ारा है लो टाइड में। हाई टाइड के टाइम तो हाँ, पूरा का पूरा पानी भर जाता है यहाँ पे। वाव, ब्यूटीफुल। अभी सारे क्रैब्स आए हुए हैं छोटे छोटे। अभी हम लोग यहीं से होते हुए पूरा जाएंगे। समुद्र का पानी बहुत अंदर चला गया फिलहाल में। हाँ, जब हम लोग आए थे तो वहाँ से आए थे और यहाँ से होते हुए पूरा ऊपर गए थे। चलो चलते हैं। मेरे बगल में अभी सेंटारा विला के बगल में साई फीफी विला है। काफ़ी अच्छी जगह है। एक सबसे इनकी ख़ास बात यह है कि इनके पास आपको हिल्स पे नहीं चढ़ने, ठीक है।
जैसे हमारे केस में क्या है अपहिल बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर सारे विला जो है ना बीच पर है, तो उसके वजह से एक फ़ायदा हो जाता है इनको। हाँ बाबू हेलो। साई फीफी के जस्ट बगल से आप जब यहाँ वॉक करके आओगे तो आगे ये रास्ता जा रहा है। ये रास्ता आपको एक गांव की तरफ लेकर जाएगा। तो उधर गांव के कुछ लोग हैं, आइलैंड पे ही रहते हैं, आइलैंड के निवासी हैं ये लोग यहाँ के। इधर सारे मैंग्रोव्स हैं और इधर ये छोटी टैक्सी है अपनी लेके जा रहे हैं भैया। हाँ तो भाई इस रास्ते से अपना विलेज जा सकते हो। सो अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो आप यहाँ के गांव को एक्सप्लोर कर सकते हो आराम से आके, कोई दिक्कत नहीं है। गांव शुरू हो गया है, अच्छा लग रहा है, शांत है, प्यारी जगह है। और पहले ही अपने यहाँ पर जो है जानवी टूर वाले मिल गए। तो अब मैं यहाँ पर जाकर जो है पता करता हूँ क्या रेट्स हैं इनके। पोंग पैन मिनी मार्ट, ओह करेंसी एक्सचेंज, ओह दे हैव अ वेरी गुड थिंग, वाओ इट्स नाइस। अच्छा खासा सेटलमेंट है यहाँ पर, हो सकता है 7-Eleven भी हो इनके यहाँ। सो मैं बस चेक करता हूँ। हाँ लेट मी सी। हेलो हाउ आर यू? ओके मैम, आई वांट टू नो वन थिंग। island hopping, Maya Bay. Now we are here to Maya Bay. After that, go to Pele Lagoon. Inside to Snorkeling Lagoon, Viking Cave photo, and Monkey Beach also. Okay. All together 4 hours. How many people? 2 people. 2 people. They have private boat. 2,000 for 2 people. 1,000. Okay. Yes. 1,500. No, this good price. Because we will again go to Krabi and we will book from you. Yes, yes. Krabi, how much? One boat. Long tail boat. Probably 1,000 each. 1,000 each. Yes, If I Krabi. take a private boat, Private boat, long speed boat, only speed boat. long tail boat Long tail boat. to Krabi. To Krabi Airport, right? Huh? Krabi Airport. Airport. Ao Nang. Ao Nang. Ao Nang Beach. Around 6,000. I discount for you 5,000. तो बोट्स का ये था कि मुझे होटल से मिल रहे थे 4,500 में लॉन्ग टेल फॉर द एंटायर थिंग। मैं गांव में आया, मुझे यहाँ पर 2,200 बात में 2 पर्सन के लिए प्राइवेट लॉन्ग टेल बोट मिला मुझे, जो कि मुझे लगता है काफ़ी चीप है 2,200 में। ठीक है, 5 घंटे के लिए माया बे, फिले लगून, वाइकिंग केव, शार्क पॉइंट, स्नॉर्कलिंग एंड उसके अलावा मैं एक और जगह जाऊँगा मंकी बीच। ये 5 जगह हम लोग 5 घंटे में कवर करेंगे। तो जाने का 30 मिनट्स और बाकी का 4.5 घंटे वहाँ पर पूरा टाइम स्पेंड करके वापस। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी डील है। आप 4,500 वहाँ होटल में पे करोगे। अगर सेंटारा या साई फीफी आ रहे हो तो किसी भी होटल वाले से बोट सर्विसेज मत लो इन आइलैंड हॉपिंग के लिए, आप यहाँ गांव पर आ जाओ। ठीक है। दूसरी चीज़, मैंने क्राबी के लिए बुक की। क्राबी के लिए यहाँ से मुझे 700 में लॉन्ग टेल बोट प्राइवेट तौनसाई पियर तक के लिए मिला। तौनसाई पियर से फिर मुझे फेरी की व्यवस्था है, वहाँ से मैं 500 पर पर्सन का मैंने रेट पे किया है और 1,000 रुपये लगे मेरे 2 लोगों के। तो टोटल 1,700 थाई बात में, मैं रुपए बोल रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि ये वादा जा नहीं रही है। ठीक है, तो 1,700 थाई बात, कन्फ्यूज़ मत होइएगा। मैंने 1,700 थाई बात, जो भी करेंसी मैंने बात की अभी सारे सर्विसेज के लिए, वो सारे थाई बात में थे, रुपये में नहीं थे। ठीक है, तो सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। 1,700 थाई बात में मैं यहाँ से क्राबी जा रहा हूँ। आओनांग, आओनांग एक शहर है, आओनांग में ही मेरा रिजॉर्ट बुक है। तो मैं आओनांग जाऊँगा और आओनांग से फिर अपना टैक्सी करके रिजॉर्ट निकल जाऊँगा। तो आइलैंड हॉपिंग के लिए 2,200 थाई बात और क्राबी के लिए 1,700 थाई बात। तो ओवरऑल मेरा पड़ा 2,200, 3,900 थाई बात। ठीक है, 3,900 थाई बात में मेरा पूरा हो गया। 4,500 जो कि मेरा सिर्फ आइलैंड हॉपिंग का खर्चा आ रहा था ना, उससे कम में मैंने यहाँ पर आइलैंड हॉपिंग भी कर लिया और क्राबी भी निकल जाऊंगा। तो इस तरीके से आप प्लान करो। अगर आप इसकी मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, मैंने कैसे 50,000 थाई बात में पूरा ये 10 दिन का 3 शहरों को मैंने पूरा कवर किया, 3 जगहों को मैंने, 3 मेन टूरिस्ट डेस्टिनेशन को मैंने कवर किया है। इसके लिए पूरी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो मैं एक प्रॉपर, हेलो हाय, तो मैं एक प्रॉपर वीडियो जब बनाऊंगा ना, तो आप उस एक्सेल शीट में जाकर देखकर
उसके हिसाब से अपने खर्चे को कस्टमाइज़ कर सकते हो। ओके, अभी एक और शायद ये बार एरिया है गांव का, यहाँ भी जॉय सैलून है, ऑयल मसाज है, काफ़ी अच्छा। हेलो, काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर, अच्छा लग रहा है। काफ़ी प्यारी जगह है, लग ही नहीं रहा है कहीं मतलब अभी फुकेट को मैं मिस कर रहा हूँ। और लाइक मैं पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो चुका हूँ इस आइलैंड पे आने के बाद। बट इस गांव में काफ़ी अच्छी व्यवस्था करके रखी गई है, मसाज के लिए पार्लर्स हैं, हर चीज़ की व्यवस्था है मतलब ओवरऑल अगर आप देखोगे तो। इट्स गुड। हेलो 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 हेलो। यहाँ गांव में मसाज सेंटर भी उन्होंने खोल के रखे हुआ है, तो अच्छा है। और मसाज मतलब गलत तरीके से नहीं, वो सब जो फैलाया हुआ है वो सब चीज़ें नहीं है। मसाज मतलब जो जैसे हमारे यहाँ आप अर्बन क्लब से बुक कर दो तो मसाज करने आते हैं ना, वैसे यहाँ भी है। और देखते हैं यहाँ पर क्या है। हेलो, काफ़ी अच्छी चीज़ें रखी हुई हैं यहाँ पर। यहाँ के गांव में एक चीज़ें हैं, क्लीन काफ़ी अच्छे तरीके से लोग करते हैं। हेलो हेलो, सीजन रेस्टोरेंट। what time you will be open at night? Close 9:30. 9:30. Close 9:30. Yes. Okay, I'll come then 9:30. Okay, thank you. थैंक यू। तो मैं बोल रहा था काफ़ी अच्छे से क्लीन करके लोग चीज़ें रखते हैं, लॉन्ड्री सर्विस सब कुछ अवेलेबल। अब देखिए 2 रिजॉर्ट के वजह से एक गांव को कितना इनकम, काफ़ी अच्छी खासी इनकम यहाँ पर मिल गई होगी ये पूरे गांव वालों को। हर सर्विसेज के लिए लोग टूरिस्ट पर डिपेंड करते हैं। अच्छा है, ठीक है। मतलब दूसरी चीज़ है कि मैं क्लीनलीनेस पे बात कर रहा था, क्लीन काफ़ी अच्छे तरीके से लोग रखते हैं, है ना। तो ये एक अच्छी चीज़ है। ये चीज़ एक है जो हम लोग भारत में हम लोग सीख सकते हैं। किसी भी अन्य देश, सिर्फ थाईलैंड की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी अन्य देश के मुकाबले हम लोग ये चीज़ सीख सकते हैं कि साफ़ कैसे रहें। साफ़ रहने में पैसा तो लगता नहीं यार, है ना, लगता है बस एफर्ट। और यू हैव टू बी कंसर्न अबाउट योर प्लेस, योर डिस्ट्रिक्ट, योर कंट्री, योर पीपल। अगर आप कंसर्न है तो आप साफ़ सफाई रख ही लोगे। इन लोगों में कोई एक ड्राइविंग फैक्टर होगा, कोई ना कोई, जिस वजह से चीज़ें काफ़ी साफ़ हैं। आप गांव में घूम रहे हो और आपको लग रहा है किसी बहुत इंडिया के बहुत कैसे प्रीमियम जगह पर आपको, मतलब सोसाइटीज़ नहीं होते हैं, सोसाइटीज़ काफ़ी क्लीन तरीके से वैसा होता है। तो आपको अगर ऐसा कुछ फील करना है क्लीनलीनेस, तो आपको इंडिया के काफ़ी प्रीमियम जगह पर जाना पड़ता है। यहाँ पर आप आओ गाँव में, नेक्स्ट लेवल है यार। तो भाई अभी बुक कर लिया है, अभी ज्योत्सना को पिकअप करते हैं, देखते हैं अगर यहाँ पर आ सकते हैं तो आई ट्राई टू कम हियर। एंड काफ़ी अच्छी हैं यहाँ पर चीज़ें, मतलब कम पैसे मतलब खा सकते हैं यहाँ पर। हाँ,
कल जो है समय निकाल कर थोड़ा आएंगे यहाँ मसाज के लिए और यहाँ के बार्स को ट्राई करेंगे, बिकॉज वहाँ पे तो ट्राई किया था, वो तो अच्छा था सेंटारा में, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। बट थोड़ा सा यहाँ भी एक्सप्लोर करेंगे, चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे कैसा है खाना यहाँ का। थैंक यू। ओ माय गॉड, मैं सोच रहा था मुझे ना कुछ तो मिस हो रहा है। मैं ड्रोन छोड़ के गया था और ये देखो लोग कितने अच्छे हैं। आज मैं छोड़ के चला जाता और मुझे पता, थैंक यू, और मुझे पता भी नहीं चलता। बट द लेडी एक्चुअली टोल्ड मी दैट यस यू टुमारो बाय। वो दोनों ने दिखाया कि देखो तुम्हारा ड्रोन छूटा हुआ है, उन्हें टच नहीं किया था। हमारे इंडिया में भी लोग ऐसा नहीं, कर्नाटका मैंने देखा, केरला में मैंने देखा ऐसा, क्योंकि वहाँ मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ। कर्नाटका में खासकर, केरला में मैंने बहुत ट्रैवल किया है, वहाँ भी हमारे यहाँ भी लोग ऐसा नहीं है, यहाँ भी वही लोग हैं, अच्छे लोग हैं ओवरऑल। तो देखा तो उन्होंने तुरंत दिखाया कि तुम्हारा ड्रोन छूटा हुआ है। मैं तुरंत गया, ड्रोन लिया और वापस जा रहा हूँ। कल ज्योत्सना को लेकर आऊँगा, बिकॉज उससे मैं बोल रहा था कि चलो चलते हैं, ठीक है। वो बोल रही नहीं मुझे लेटना है, क्या करेंगे वहाँ। मैंने बोला कि चल यार। एंड आफ्टर कमिंग आई जस्ट रियलाइज कि यहाँ के जो पब्स हैं, ओ माय गॉड, यहाँ के जो बार, सेंटारा आने के बाद आप सीधा इधर गाँव में आओ, सुबह उठ कर आ जाओ, रात तक यहीं रहो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहीं पर बस बाहर में पड़े रहो, यहाँ मस्त खाना खाओ, सब कुछ अफोर्डेबल है, सब कुछ अफोर्डेबल है, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको आपके रिजॉर्ट, चाहे वो साई फीफी की हो या फिर सेंटारा की हो, कुछ खाने की जरूरत नहीं है। आप सुबह उठ, हाँ रात के समय आप वहाँ अपने होटल में खा सकते हो, बिकॉज हाई डाइट की वजह से आप यहाँ पर आ नहीं पाओगे या यहाँ से वापस जा नहीं पाओगे। अगर आ भी गए तो ठीक है, तो वो कर सकते हो रात के समय। सुबह के समय, दिन के समय यहाँ पर आ जाओ, मस्त जगह है, प्यारी जगह है। और अब थोड़ा चलो ड्रोन शॉट लेते हैं, और ड्रोन शॉट लेकर थोड़ा लेट्स हैव फन। आई होप कि बारिश ना हो। मेरा NBTC सर्टिफिकेट आ गया है अलॉन्ग विथ CAT, तो अब मैं लीगली ड्रोन को फ्लाई कर सकता हूँ। देयर विल बी नो इश्यूज विद द गवर्नमेंट और विद द अथॉरिटी इफ दे कैच मी फ्लाइंग ड्रोन हेयर इन द थाईलैंड। सो आई एम फ्री टू फ्लाई अ ड्रोन हेयर with a maximum distance up to 90 meters, and it should not be much close to the properties. Chalo then. Hey everyone, so we just had our snorkeling and we explored a lot of different islands like Maya Bay. We went to Pile Lagoon and Monkey Beach. It was an amazing 5 hours of, exploration. We really liked it. I was like amazed. The only thing is that we couldn't see the sharks at the shark point, which is completely fine. And now we have come back to the village. Yesterday I came to this village and I showed you guys. It's very beautiful. Now we have come here in a cafe. Not a cafe, it's a pub, resto bar, and it's very beautiful. Just look at the view. The ambience is like amazing.
We have just ordered our beer along with fried chicken wings, one shrimp, and chicken fried rice. So we are just gonna see how it's gonna taste, and I'm gonna provide the rating whether you can come here and eat at this place or not. The name of this place is Oasis Restaurant and Bar. So you can come here and you can definitely give it a try. After I will give it the rating whether you can actually, this place is actually worth or not. And we have a local massage center after this. We are going to have some shopping and we are going to have some massage. As I told you yesterday, no need to do anything, no need to get any service in all those resorts. Just come here into the village and you'll get everything. So let's see. क्या दिया? गला दर्द के लिए थाई वाटर विद हर्ब्स बॉयल. Water with herbs and boil. गले दर्द के लिए. ये Water, boiled water with herbs, right? वाटर Yeah, very good. It's like on the. गला के लिए अच्छा. It seems. Okay, give it a try. They're given from their own side. Kind people. वो बहुत बड़ा. Okay. So they just gave a kind of decoction of some herb. They boiled in the water because Josna is having sore throat. She's having pain because of the water change, and they just saw that and they immediately give it. It's like on the house. Kind people. They are very kind people. They're quite concerned about the visitors, their comfort, which actually made us feel really nice. How is it? Out of 5, कितना rating होगा? 5. You also have So what is the soup name? Thomka soup, right? Chicken thomka. So she gave just 5 out of 5. और अगर जोसना 5 out of 5 दे रहा है ना, तो इसका मतलब समझ लो कि it is one of the best because she usually doesn't give. और दूसरा हमने ऑर्डर किया है shrimps, fried shrimps and fried chicken wings. So we are gonna try it and we'll see how is it. I am also gonna taste that thomka, right? And I'm gonna provide my rating कि कितना उसको दे सकते हैं. But usually मेरा confidence आ ही गया है. जब जोसा ने बोल दिया 5 out of 5 है तो I don't have to again do it. But I'm now curious to taste the soup right now. मशरूम भी है. So इसमें मशरूम, चिकन, वेजिटेबल्स, ऑनियंस, हर्ब्स, बहुत सारी चीज़ें हैं. टमाटर भी है इसमें. बैंगलोर के जो प्रीमियम पब्स होंगे ना, वहाँ पर ऐसा सूप मिलेगा. मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ. 13th फ्लोर करके एक पब है बैंगलोर में, वहाँ पर हमने सूप लिया था. वो अभी तक का हमारा फेवरेट है. ये उसको क्रॉस कर गया है. इतना बढ़िया है. और वो भी फीफी के गांव में इतना बढ़िया सूप ये लोग बना के दिए हैं. वन ऑफ द बेस्ट. 10 out of 5. खाएंगे तुम खाओ. इट डजंट डिजर्व 5 out of 5. इट डिजर्व 10 out of 5. गारंटेड. थॉमका जस्ट आने के बाद ओएसिस पीबी में वाइट कलर का रेस्टोरेंट है, पब है. यहाँ पर आके आप थॉमका ट्राई करो. माइंड ब्लोइंग. Oh my god. Shrimp 10 out of 5. 10 out of 5. संटारा से लाख गुना बेटर खाना है ये. एक बहुत अच्छी चीज़ मैंने देखी यहाँ पर कैफ़े में. आई थिंक जो भी बच्चे आए हैं या आई डोंट नो एडल्ट्स भी हो सकते हैं, वो कुछ ना कुछ यहाँ ड्रॉ करके गए हैं, जो कि एक उनके लिए मेमोरी है, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर वो यहाँ पर आए दे कैन एक्चुअली सी दैट दे वर हियर. दिस इज the vibe is nice. Perfect beach pub you can say, or resto bar. We are getting that vibe. Nice. We are going to miss this place. Tomorrow we have to leave from Fifi. I wish I had 2 or 3 more days to stay here, but unfortunately we have to leave. So next time again, let's see. Hey everyone, so अभी हमारा
विलेज का टूर ख़त्म हुआ फीफी आइलैंड का। यहाँ बहुत कम लोग आते हैं, अभी भी टूरिस्ट उतने हिसाब से इस लोकेशन पर नहीं आते हैं क्योंकि उतनी अवेलेबिलिटी नहीं है अभी भी यहाँ पर होटल्स की। मुश्किल से गिन चुन के 2 या 3 रिजॉर्ट्स हैं, जैसा कि मैंने ऑलरेडी पहले बताया था। उसके वजह से ना यहाँ पर, और दूसरी चीज़ है यहाँ पर कम्यूटिंग का प्रॉब्लम। आपको हर चीज़ के लिए कुछ भी लेना हो या तो आपको बगल के विलेज पर रिलाई करना पड़ेगा या फिर आपको तौनसाई पियर जाना पड़ेगा। ये भी एक हो सकता है वजह है कि यहाँ पर इतनी कम भीड़ है। शांति बहुत ज़्यादा है और यहाँ का जो गाँव है ना बगल का, वो एक्चुअल हाईलाइट है। जो तुमने खोया बड़ा सा ठीक है, मिलता है तो देखते हैं। सो अगर आपको मौका मिलता है ना फीफी आइलैंड कभी भी आने का, तो तौनसाई पियर पे ना रुक के, अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है तो आप यहाँ पर आके संटारा या साई फीफी रिजॉर्ट पे बुक करो आप 3-4 दिन के लिए। बगल के गांव में जाओ, ठीक है, कोई भी सर्विस लेनी हो, मसाज, स्पा, खाना हो, अपना हाई टाइड और लो टाइड का समय देखो और उसके हिसाब से गाँव में जाओ और वहाँ पर खाओ पियो मस्त। मार्वलस प्लेस, बहुत खूबसूरत। अब इस पूरे आइलैंड की खूबसूरती हो देखो, बादल पीछे पहाड़ में कैसा आ रहा है, नंदी हिल्स जैसा दिख रहा है वो। अभी मौसम एकदम नंदी हिल्स टाइप हो गया है। धूप निकल जाएगी तो हालत ख़राब हो जाएगी अभी गर्मी में, लेकिन अभी बारिश का थोड़ा मौसम है, थंडर स्टॉर्म आने वाला है। सो मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है यहाँ का। तो ये अपना फीफी, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ फीफी आइलैंड। चलो फिर चलते हैं, बाय बाय।